गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खासरोद की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड में परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 2 प्रश्न, पासे को ऊपर सिक्के को ऊपर उछालने पर हेड आने की प्रायिकता एवं टेल आने की प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी सिक्के को उछालने पर हेड अर्थात शीर्ष या चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है। तो एस बराबर हम जानते हैं जब सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों का समुच्चय एस ये होगा एच और टी, जो कि प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है किसी यादृच्छिक प्रयोग में, जैसे कि हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो सिक्का एक यादृच्छिक प्रयोग है। कुल संभव परिणामों का समुच्चय ये कहलाता है एस, और एन एस कहलाता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये बन जाएगा 2। इस प्रकार माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, वो किसी सिक्के को ऊपर उछालने पर यहाँ एस बराबर हेड और टेल, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या 2। अब माना कि हेड आने की घटना ई है, क्योंकि प्रायिकता निकालने से पहले हम उसकी घटना ज्ञात करते हैं। तो ई बराबर, तो हम जानते हैं हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, इसलिए बन जाएगा एन ई बराबर 1। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 2 और अनुकूल परिणामों की संख्या 1, इसलिए प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर एन एस, और एन का मान 1 और एन एस का मान 2, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी सिक्के को ऊपर उछालने पर हेड आने की प्रायिकता का मान 1/2 होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी सिक्के को ऊपर उछालने पर टेल अर्थात पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रश्न है, माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तब सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आएगा, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 2, और माना कि टेल आने की घटना ई है, तो ई बराबर यहाँ लिख देंगे हम टी, तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा 1, तो टेल एक ही बार आएगा पुछ, तो प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर एन ई अपान एन एस बराबर 1/2। इस प्रकार हम देखते हैं किसी सिक्के को ऊपर उछालने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता का मान 1/2 होता है। डियर स्टूडेंट, सिक्के को उछालने पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, एक सिक्के को ऊपर उछालने पर एक साथ हेड एवं टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तब एस बराबर एच और टी, हेड और टेल, तो एन एस बराबर 2। यहाँ लिखेंगे माना कि एच एवं टी, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पे हेड और टेल आने की घटना ई है। तो हेड और टेल आने की, माना कि हेड और टेल आने की प्रायिकता का हेड और टेल एक साथ, प्रश्न ऐसा है कि एक सिक्के को उछालने पर एक साथ हेड और टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तब एस बराबर हेड और टेल, तो एन एस बराबर 2, और माना कि हेड और टेल एक साथ आने की घटना ई है,
एक साथ आने की घटना ई है। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर, आप देखिए हेड और टेल एक साथ आ ही नहीं सकते, असंभव घटना है, तो यहाँ रिक्त समुच्चय, इसलिए एन ई बराबर कितना बन जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 0। तो प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 0, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी 2, तो 0/2 बराबर 0। इस प्रकार हम देखते हैं एक सिक्के को ऊपर उछालने पर एक साथ हेड और टेल आने की प्रायिकता 0 होती है, अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो एक बार फिर देखिए, माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तब एस बराबर हेड और टेल, तो कुल संभव परिणाम 2। माना कि एच और टी अर्थात हेड और टेल एक साथ आने की घटना ई है, तो कुल संभव परिणाम एन ई बराबर 0, क्योंकि ई कुछ है ही नहीं, एक साथ हेड और टेल आ ही नहीं सकते, रिक्त समुच्चय। इसलिए प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर एन ई/एन एस 0/2 बराबर 0।